हेलो स्टूडेंट्स, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं हम लोग और वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। अब इंडिया में अगर आप देखोगे राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस, तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट था जो हम लोगों ने किया। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिवर्स हैं और जो फ्लोइंग वाटर होता है उसकी एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराते हैं। और ये चूंकि एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, अगर आपको पता है कि जो वाटर इसमें एनर्जी कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन में, वो दोबारा इवेपोरेट होके फिर रेन के थ्रू ये वापस आ जाएगा। यानी आप देखो एक नेचुरल साइकिल से वाटर फिर जो है रिटर्न होकर ये आ जाएगा। इस वजह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें किया गया और ऑब्वियस है भी कि ये डैम सेटअप करने में बहुत ज़्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है। कंपैरेटिबल एक थर्मल पावर प्लांट से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कार्बन का इमिशन होता है, यानी CO2 का इमिशन है। लेकिन अगर हम इसकी तरफ देखें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कोई भी इमिशन नहीं है। लेकिन इनिशियल कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। जब कंस्ट्रक्शन होता है तो कंक्रीट से बनता है ऑब्वियसली, तो उस समय भी काफ़ी सारा पॉल्यूटेंट उठता है, लेकिन ये एक बार का इन्वेस्टमेंट है। तो आज हम थ्रू देखेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है हमारा, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है वो कैसे काम करता है, यानी इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी वर्किंग क्या है। तो ये आपका हाइड्रो पावर प्लांट का एक डायग्रामिक व्यू, और हम देखेंगे कि क्या है इसका वर्किंग और प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल बेसिकली ये है कि हम वाटर को हायर पोटेंशियल पे ले जाते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी देते हैं, और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं। आपको पता है एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है, आपने वर्क पावर एनर्जी 9th क्लास के चैप्टर में आपने पढ़ा था। तो बेसिकली हम इसके पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। किस में? तो काइनेटिक एनर्जी में। और आपको पता है कि दोनों के सम को, पोटेंशियल और काइनेटिक के सम को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो बेसिकली हम पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी से यहाँ पे जो टरबाइन है उसको रोटेट कराते हैं। ये टरबाइन और शाफ्ट अगर रोटेट होगा तो ये जनरेटर को भी क्या करेगा, ड्राइव करेगा, ये जनरेटर को भी चलाएगा। और जब जनरेटर चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये इसका पावर हाउस है। तो बेसिकली अब जरा इसको समझो। तो ये डैम है, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता है। डैम कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है जो कि बेसिकली पानी की जो ओरिजिनल जो धार होती है, या जो एक्चुअल जो फ्लोइंग होती है, उसको ये क्या करता है, ये इसके वर्किंग को देखते हैं। तो यहाँ बेसिकली हम क्या किए हैं, वाटर को स्टोर किए। वाटर को स्टोर किए हैं, यानी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ये एक बड़ा सा कंक्रीट स्ट्रक्चर है, वो इस वाटर के फ्लो को क्या करता है, कहीं ना कहीं रोकता है। और एक छोटा सा यहाँ पे आप देखो तो इनटेक सेक्शन है, यहाँ से वाटर जो है फ्लो होकर इस एरिया में जाएगा, टरबाइन वाले एरिया में। तो यहाँ पर स्टोर है वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। सो मींस इट हैज पोटेंशियल एनर्जी PE, यू विल डिनोट इट एज PE, पोटेंशियल एनर्जी है। और अब आप देखो इस हायर से वाटर कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगा, जब इसकी हाइट कम होती है तो ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। एट दिस पोर्शन यू विल सी, यहाँ अगर देखोगे तो इसके पास हाइट भी है, और यहाँ आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी अब इसके पास है। तो विच मीन्स इसके पास PE भी है और KE भी है। दिस मीन्स इट हैज मैकेनिकल एनर्जी। और अगर इसके पास मैकेनिकल एनर्जी है तो इट कैन डू मैकेनिकल वर्क। तो यहाँ से वाटर का जो फ्लो है, ये देखो यहाँ से आ रहा है, और इस टरबाइन को क्या करेगा, इट विल रोटेट द टरबाइन। And once this turbine will start to rotate, this generator will also start moving, or which means turbine will drive this generator. ये टरबाइन जनरेटर को चलाएगा। और आपको पता है कि जनरेटर क्या है, तो एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था जब मैं आपको थर्मल पावर प्लांट समझा रहा था। तो जैसे ही जनरेटर ड्राइव होगा, इसमें से क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिसिटी। और इसको ये पावर लाइन्स है, ये पावर लाइन है, जनरली 3 फेज सप्लाई जाता है। ये कहाँ जाएगा, तो ट्रांसफार्मर में जाएगा, और ट्रांसफार्मर में फिर ये कह सकते हो कि ये ट्रांसमिशन हो जाएगा
पावर स्टेशन या हाइड्रो पावर प्लांट ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, साथ में ये कुछ और चीज़ें भी करता है। जैसे ये वाटर जो स्टोर होता है हाइड्रो पावर में, ये इससे हम क्या कर सकते हैं कि इरिगेशन कैनाल में भेज सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि ये फ्लड को रोकता है, यानी वाटर के फ्लो को लिमिट करता है, तो ये फ्लड की संभावना को भी रोकता है। तीसरा चीज़, सिटीज़ में इसके जो पानी स्टोर होते हैं रिजर्वायर में, उसको हम प्योरीफाई करके पाइप से घर घर तक पहुंचा भी सकते हैं। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, यानी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इस पावर प्लांट से, इसका क्या एडवांटेज। पहला एडवांटेज इसका ये है कि इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल कॉस्ट फ्री होती है, यानी बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि जो भी कॉस्ट लगता है वो इनिशियली डैम कंस्ट्रक्ट करने में लगता है, बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने में कोई कॉस्ट नहीं लगता है। बेसिक सा थोड़ा सा कॉस्ट लगता है वहाँ के जो वर्कर होंगे उनको पेमेंट करने के लिए, और जो वहाँ की मेंटेनेंस होगी। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं करता है अगर कंपेयर टू हम करें फॉसिल फ्यूल से। तीसरा कि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आता है, यानी एक बार जो वाटर फ्लो होकर वापस से रिवर में चला गया, वो हमारे वाटर साइकिल से अगर देखोगे तो वापस से क्या आ जाएगा। इसके डिसएडवांटेजेस को अगर हम देखें तो इसका मेजर डिसएडवांटेज है कि जहाँ पर डैम कंस्ट्रक्ट होता है वहाँ के बहुत सारे ह्यूमन सेटलमेंट्स को, जो आसपास के गांव में रहते हैं, उनको हटाना पड़ता है। उन एरियाज में हमेशा फ्लड आने की संभावना रहती है। तीसरी चीज़ कि जो यहाँ के फ्लोरा और फौना है उनको, चूँकि नेचुरल फ्लो नहीं मिल पाता है वाटर का, तो उनको भी आप देखोगे बहुत हार्म होता है। चौथी चीज़, वाटर चूँकि एक जगह स्टोर रहता है रिजर्वायर में, उस वजह से वहाँ पे बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन का वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे फर्दर फ्लोरा एंड फौना क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। जो आसपास के एरियाज हैं जो कि उसी वाटर के फ्लो, नेचुरल वाटर फ्लो से जो आसपास के खेत थे उनको फाइन क्ले मिलते थे, जिसको स्लिट बोलते हैं, वो मिलता था, वो अब नहीं मिलेगा, जिससे वहाँ की जो सॉइल फर्टिलिटी है वो क्या आ जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये कुछ मेजर डिसएडवांटेजेस हैं हमारे हाइड्रो पावर प्लांट के